निवेदन करूंगा सर हमें अपना मार्गदर्शन देंगे। आप सभी का जिन्होंने कला के क्षेत्र में न केवल मनोरंजन के लिए बल्कि समाज को एक नई दिशा देने में भी अपना योगदान दिया है, ऐसे सभी एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का उत्तर प्रदेश फिल्म बंधु की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं। मेरी इच्छा थी सभी महानुभावों के विचारों को मैं सुनूं। आप में से बहुत सारे लोगों से मेरा इंटरेक्शन होता रहता है और आपके प्रतिनिधि के रूप में उत्तर प्रदेश में मुंबई से हमने 2 कलाकार को सांसद बना करके भेजा है। तो ये लोग आपकी पीड़ा को और यहाँ से जुड़ी हुई चुनौतियों के बारे में भी समय समय पे अवगत कराते रहते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ आप सबको कि आप सब आज यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ कि कला ये ईश्वरीय एक वरदान है, हर एक के पास नहीं हो सकता है। अलग बात है, दृष्टिकोण लोगों का अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर हम सकारात्मक भाव से देखेंगे तो फिल्मों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है नेशनल इंटीग्रिटी में भी और समाज को जोड़ने में। तो हिंदी फिल्मों ने हिंदी के प्रचार प्रसार में जितना बड़ा योगदान दिया है पूरे देश के अंदर, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, वो अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है और हमें उस अच्छाई को देखना होगा जो लोगों के मनोरंजन के साथ साथ उनके ज्ञानवर्धन के लिए राष्ट्रीय एकता और अखंडता की दृष्टि से बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हैं। और ये हमारी फिल्मों ने हमेशा किया है, हमें उसको उसी दृष्टिकोण से देखना होगा। बाकी हर जगह भगवान राम पे भी आरोप लगाने वाले थे और हर एक स्तर पर इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, उनसे बहुत उसकी परवाह के बगैर हमें सकारात्मक दृष्टि से ही आगे बढ़ना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बारे में आप लोगों ने जाना है, उत्तर प्रदेश में आपकी रुचि बढ़ी, मुझे इस पर प्रसन्नता हुई और मुझे देख करके और भी आनंद की अनुभूति हुई कि उत्तर प्रदेश आप सबके केंद्र बिंदु में है। उत्तर प्रदेश को आप सबके ही प्रयास से 64वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट के रूप में और 68वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भी 2020 में भी मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट के रूप में तो स्पेशल मेंशन अवार्ड भी प्राप्त हुआ था। मोस्ट फिल्म शूटिंग फ्रेंडली स्टेट अवार्ड के रूप में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल गोवा में भी 2021 में भी उत्तर प्रदेश को अवार्ड प्राप्त हुआ और 2022 में भी मुंबई में भी अवार्ड उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश फिल्म बंधु की ओर से उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने कनेक्टिविटी बहुत अच्छी, सुरक्षा के साथ साथ कनेक्टिविटी भी दी है और उत्तर प्रदेश के अंदर केवल बड़े महानगरों को ही जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हम लोग इस समय 2017 तक हमारे 2 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, एक लखनऊ एक वाराणसी। आज हमारे 9 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। एयर कनेक्टिविटी हमने बहुत अच्छी दी है। 10 एयरपोर्ट पे हम कार्य कर रहे हैं, बहुत शीघ्र इन्हें हम क्रियाशील करने जा रहे हैं। चित्रकूट में भी आपको एयरपोर्ट की सुविधा मिलेगी।
सोनभद्र में भी आपको एयर कनेक्टिविटी की सुविधा हम देंगे। प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि उत्तर प्रदेश के अंदर भगवान राम ने भी अपने वनवास कालखंड का सर्वाधिक समय चित्रकूट में व्यतीत किया था। उस चित्रकूट में एयरपोर्ट भी है और चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ भी हम लोगों ने दिल्ली के साथ उसे जोड़ा है। आज दिल्ली से अगर आप चलेंगे तो दिल्ली से 4 घंटे में आप चित्रकूट पहुंच जाएंगे। इतनी बेहतरीन कनेक्टिविटी यूपी के अंदर आज के दिन पर हमने उपलब्ध करवाई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ साथ कभी आजमगढ़ के नाम से लोग डरते थे और मुंबई में तो रूम नहीं मिलता था आजमगढ़ के वजह। आज हम लोगों ने आजमगढ़ में मुंबई से एक कलाकार को वहां सांसद भी बना दी है। आप देख सकते हैं कि वहां पर कोई भय नहीं है। स्वागत यानी ये चीजें दिखती हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आजमगढ़ से होकर के जा रहा है। आजमगढ़ में आप लोग सुरक्षित हैं और आजमगढ़ से आने वाला व्यक्ति भी कहीं जाता है तो उसको संदेह की निगाहों से नहीं देखा जाता है। उत्तर प्रदेश का जो तराई का क्षेत्र है उसमें हमारे तमाम नेशनल पार्क हैं। आज से नहीं, सैकड़ों वर्षों की विरासत उसके साथ जुड़ी हुई है। बुंदेलखंड में किले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए। फिल्म शूटिंग के लिए सभी कनेक्टिविटी की जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, सुरक्षा के साथ साथ कनेक्टिविटी, यह भी उत्तर प्रदेश के अंदर आप सबको प्राप्त होगी। उत्तर प्रदेश ने कला के क्षेत्र में किसी कालखंड में बहुत बड़ा योगदान दिया था, आज भी दे रहा है। और उस विरासत को संरक्षित करना, उसे प्रोत्साहित करना, इसे हम अपना दायित्व समझते हैं। और उसी दायित्व के तहत जब मैं यहाँ मुंबई में मेरा आना होता है तो मैं प्रयास करता हूँ कि सभी इस फील्ड से जुड़े हुए जो महानुभाव हैं उन सभी के साथ एक संवाद का कार्यक्रम जरूर करें। और उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी के निर्माण की भी जो हमारी प्रवर्तमान कार्रवाई है ये उसी का हिस्सा है। मैं चाहूंगा कि आप लोग उसमें रुचि लें, उत्तर प्रदेश में आए। फिल्म सिटी कैसे होनी चाहिए, आज की जो चैलेंजेस हैं, आने वाले 50 और 100 वर्षों के अंदर टेक्नोलॉजी कहाँ जाने वाली है, उस चुनौती के लिए हम अभी से अपनी तैयारी कर सकें। और उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट भी पूरा सहयोग आपको करेगी, हर प्रकार से उसे आगे बढ़ाने में योगदान देगी। हम आज वर्तमान के साथ साथ भविष्य की उन चुनौतियों के साथ अगर अपने आप को अभी से ढालना शुरू करेंगे, उत्तर प्रदेश की जो फिल्म सिटी के निर्माण की कार्रवाई, और ये फिल्म सिटी हम वहां पे बना रहे हैं जहां से मथुरा की दूरी, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल, ये सभी दूरी आधे घंटे से पौन घंटे की सड़क यात्रा से आप तय कर सकते हैं। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम वहीं पे बना रहे हैं। यानी फिल्म सिटी से 10 मिनट की दूरी में आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलेगा। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दूरी वहां से आधे घंटे से 45 मिनट की दूरी में हम कनेक्टिविटी देंगे, मेट्रो की कनेक्टिविटी देंगे, 4 लेन की कनेक्टिविटी हम वहां से देंगे। बहुत सारी सुविधाएं हम वहां पर देने जा रहे हैं। और इस संबंध में हमारा कोई अनुभव नहीं है, इस फील्ड में आप लोगों की विशेषज्ञता है। किसी में कोई एक्टर के रूप में, कोई प्रोड्यूसर के रूप में, कोई किसी अन्य रूप में अपना योगदान दे रहा है, तो स्वाभाविक रूप से उन चुनौतियों के बारे में भी आप ही जानते हैं और उनकी समस्या कैसे होनी है, उस समस्या के समाधान का मार्ग भी आप ही को सुझाव देना है। आप सबने बहुत अच्छे सुझाव यहाँ पर दिए हैं, उन सभी सुझावों को हमारी टीम ने नोट भी किया है और उनका हम समाधान भी करेंगे। मेरे सामने कुछ चीजें सामने आई थी, जो बातें आई हैं उसमें खासतौर पर
एक तो जो वेब सीरीज में जो प्रदेश में पिछली बार भी मेरे सामने बार बार आ रही थी कि जो हमारी फिल्म पॉलिसी है यूपी की, उसमें भी वेब सीरीज जो प्रदेश में निर्मित होने वाली वेब सीरीज है उसमें भी हम लोग प्रदेश में जो सब्सिडी यूपी के अंदर हम देते थे तो उसमें भी हम 50% तक सब्सिडी देने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जिससे काफी कलाकारों को उससे लाभ होगा। वेब फिल्मों के लिए भी हम लोग प्रदेश में जो लागत का 25% तक की छूट हम उसमें उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करने जा रहे हैं। स्टूडियो और लैब्स के लिए भी प्रदेश में हम लोग 25% तक छूट स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराने के कार्य को हम लोग बहुत शीघ्र उसको संशोधित करने जा रहे हैं। उसका लाभ उत्तर प्रदेश में कोई भी डायरेक्टर, एक्टर और प्रोड्यूसर इसका लाभ उत्तर प्रदेश के अंदर ले सकता है इस फील्ड में आकर के। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने जो हमारा संस्कृति विश्वविद्यालय जो एक कॉलेज था, इंस्टीट्यूट था, उसको हम स्टेट का हम लोगों ने उसको एक यूनिवर्सिटी के रूप में हम लोगों ने बदल दिया है और वहां पे हम लोगों ने कोई यूनिवर्सिटी भी वहां काम करनी शुरू कर दी है। आजमगढ़ में आजमगढ़ की जनता ने एक भोजपुरी फिल्म एक्टर को वहां से सांसद बना के भेजा, तो वहां हम एक संगीत महाविद्यालय वहां भी बनाने जा रहे हैं और संगीत महाविद्यालय हरिपुर गांव में देने जा रहे हैं। हरिपुर एक ऐसा घराना है आजमगढ़ का जिसने वादन, गायन और नृत्य तीनों विधाओं में परंपरागत रूप से उस गांव, पूरा गांव ही उस परंपरा के साथ जुड़ा हुआ है। ये हरिहरपुर गांव है तो आजमगढ़ से जुड़ा हुआ है, लेकिन तबाह हुआ था। बहुत सारी विरासतें आपको कला के क्षेत्र में यूपी के अंदर देखने को मिलेंगी, उसे सामने लाने की आवश्यकता है और मुझे लगता है कला का सम्मान होगा, कला को आगे बढ़ाने का प्रयास होगा तो ये हर एक एक्टर का, हर एक डायरेक्टर का, हर एक प्रोड्यूसर का भी सम्मान होगा। और मुझे प्रसन्नता हुई कि आप सब ने इसमें रुचि ली है। उत्तर प्रदेश में जो फिल्म सिटी से जुड़ी हुई कुछ बातें थी जिसके बारे में यहाँ पर अभी हमारे जो उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के आयुक्त ने प्रारंभ में भी अपनी बात को यहाँ पर कहा था, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजें यहाँ पर उपलब्ध करवाई हैं और हम लोगों का प्रयास है कि ये ऐसी चीज बने कि जो वास्तव में देश और दुनिया के लिए यूनिक हो और उस दिशा में आप सबके महत्वपूर्ण सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगे, बहुत उपयोगी होंगे। उत्तर प्रदेश की दृष्टि से, फिल्म इंडस्ट्री की दृष्टि से, एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की दृष्टि से भी और बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और इसके लिए मैं आप सबके उन महत्वपूर्ण सुझावों को जिन्होंने नोट कराया उनका भी और बाकी आप लिख के भी भेज देंगे हमारी फिल्म बंधुओं के पास, तो हम उन सबका भी स्वागत करेंगे। मैं आप सबको एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ, राज्य सरकार की तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी आज यहाँ पर आए, आप लोगों ने अपना बहुमूल्य सुझाव दिया। उत्तर प्रदेश आज बहुत आगे की यात्रा पर निकल चुका है, विकास की नई यात्रा में नया उत्तर प्रदेश है। अब वहां अपराध की बात तो नहीं करते, अब वहां दंगे फसाद नहीं होते, वहां लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं हर एक क्षेत्र में। और उस डेवलपमेंट को ही आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को, जहां ये फिल्म सिटी एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी, वहीं प्रधानमंत्री जी के डेवलपमेंट के विजन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने जो कार्य प्रारंभ किया है उसी दृष्टि से हम लोगों ने 10 से 12 फरवरी के बीच में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी आयोजन लखनऊ में आयोजित किया है। वैश्विक व्यापारिक समुदाय इस अवसर पर आएगा। मेरा अनुमान है कि 10 से 15 हजार की संख्या होगी और एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट यूपी के अंदर होगा। इन्वेस्टमेंट वैसे ही नहीं आता है, उसके लिए सबसे पहली सुरक्षा चाहिए। नौकरशाही के किसी भी प्रकार के अनावश्यक हस्तक्षेप से मुक्ति चाहिए, पारदर्शी कार्य पद्धति चाहिए, लैंड बैंक चाहिए,
और संयोग से आज उत्तर प्रदेश ने सभी चीजों को अपने साथ जोड़ दिया है। और मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं, आप सब उत्तर प्रदेश में आइए, अच्छी फिल्मों को बनाने में अपना योगदान दीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार आपके साथ मिलकर के कार्य करने में हमें प्रसन्नता होगी। आप सबका एक बार फिर से अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, माननीय मंत्री नंदगोपाल नंदी जी की ओर से, माननीय रविंद्र जायसवाल सर की ओर से आप सबके पास ODOP के गिफ्ट्स भी जो है सबके पास दिए गए हैं। वन प्रोडक्ट जो है ODOP का आपके सामने है, जरूर लेकर जाइएगा। वन चाय के लिए भी हम आपको आमंत्रित करना चाहेंगे।